आज है 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं आप यह न्यूज दिल्ली के किस इलाके से देख रहे हैं। 15 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईजीआई एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल उड़ानों के लिए विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस तहत 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक नॉन शेड्यूल उड़ानों को उतरने या उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस दौरान वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और सेना के हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर इन नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा राज्य के स्वामित्व वाले विमान और हेलीकॉप्टर जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री को ले जा रहे हों, साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया मिशन, तत्काल चिकित्सा निकासी और हताहत उड़ानों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। केवल अधिकारों की बात न करें, कर्तव्य का भी पालन करें। हर घर तिरंगा संगीत समारोह में बोली सीएम रेखा गुप्ता। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने के साथ दिल्ली में हर ओर राष्ट्रभक्ति दिख रही है। केंद्र सरकार व भाजपा द्वारा विभिन्न आयोजन में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बुधवार को भारत मंडपम में हर घर तिरंगा संगीत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पार्श्व गायक शान ने अद्भुत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों की अमर पंक्ति सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का उल्लेख कर उपस्थित जनों को प्रेरित किया। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये मार्ग रहेंगे बंद। यहाँ रहेगा डायवर्जन राष्ट्रीय राजधानी। दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि कई जगहों पर बृहस्पतिवार रात से ही कई सड़कें बंद कर दी जाएंगी, जबकि कुछ जगहों पर शुक्रवार सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में यातायात एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। 15 अगस्त के लिए बदला दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल। सुबह 6 की बजाय इस समय शुरू होगा। मेट्रो का संचालन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने भी अपनी कमर कस ली है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो ने खास इंतजाम किए हैं। अगर आप भी मेट्रो में यात्रा करते हैं और 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है। तो आइए जानें कि दिल्ली मेट्रो ने क्या तैयारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा 15 अगस्त को मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मेट्रो का संचालन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा। लाल किला पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से सभी लाइनों पर शुरू होंगी। 4 बजे से 6 बजे तक हर 30 मिनट में मेट्रो उपलब्ध होगी। 6 बजे के बाद मेट्रो संचालन का शेड्यूल रोज की तरह हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है, पर इस मामले में 12 अगस्त को एक बड़ा अपडेट उस वक्त सामने आया जब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को दिल्ली में बैन करने के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार कर लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि इन वाहनों, जिन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की श्रेणी में रखा गया है, कि मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब फिलहाल वाहन मालिकों को अभी किसी तरह की जब्ती या जुर्माने का सामना नहीं करना होगा। ये फिलहाल के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर एक्शन में दिल्ली पुलिस ऑपरेशन कवच 9.0 के तहत दबोचे 92 तस्कर। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को ऑपरेशन कवच 9.0 दिया गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने शहर के 794 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की और 92 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिले हैं। दिल्ली की देवी बस पर युवकों ने बरसाए पत्थर, हॉर्न बजाने से हुए आग बबूला।
एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मदनगीर इलाके में रविवार सुबह देवी बस पर हुए पथराव की घटना ने इलाके में हलचल मचा दी। कोशक नाले से संगम विहार की ओर जा रही देवी सेवा की बस पर कुछ युवकों ने अचानक पत्थर बरसा दिए, जिससे बस के शीशे टूट गए। घटना के समय बस में 5-6 यात्री मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। यह वारदात सुबह करीब 7:30 पर हुई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब बस चालक आसिफ ने सड़क पर चल रहे एक बाइक सवार को साइड देने के लिए हॉर्न बजाया। उसी समय सड़क पार कर रहे 3 युवक नाराज हो गए और चालक के साथ गाली गलौज करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर युवकों ने बस पर पथराव कर दिया, जिससे बस चालक और यात्री दहशत में आ गए। दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिल रहा फ्यूल, जाने पहले दिन कितनी गाड़ियां हुई जब्त। दिल्ली में मंगलवार से पुराने वाहनों को ईंधन देने पर रोक लागू हो गई है। यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। आम जनता को महंगाई से मिली राहत, 2 सालों के निचले स्तर पर पहुंची होलसेल इन्फ्लेशन। देश की आम जनता के लिए महंगाई के मोर्च पर राहत की खबर आ रही है। आंकड़ों के अनुसार जुलाई के महीने में होलसेल इन्फ्लेशन रेट घटकर 0.58% हो गया है। जुलाई 2023 के बाद से अब तक का ये सबसे निचला स्तर है। साथ ही पिछले महीने जून 2025 में होलसेल इन्फ्लेशन रेट 0.13% रहा था। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि होलसेल इन्फ्लेशन रेट की नकारात्मक दर के कारण फूड आइटम, मिनरल तेल, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के साथ बेसिक मेटल की मैन्युफैक्चरिंग की कीमतों में कमी आना है। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और एसजी में बहस। दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस हुई। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब यह देखना होगा कि कोर्ट पहले दिए गए 2 जजों के आदेश को बरकरार रखता है या उस पर रोक लगाता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि संसद में कानून और नियम तो बनते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। उन्होंने टिप्पणी की कि एक तरफ इंसान पीड़ित है तो दूसरी ओर पशु प्रेमी अपनी चिंताएं रख रहे हैं। पीठ ने सभी पक्षों से शपथ पत्र और ठोस सबूत पेश करने को कहा। फिलहाल अंतरिम रोक पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 10 साल में होगा बड़ा बदलाव। अंतरिक्ष में होंगी सबसे ज्यादा वेतन वाली नौकरियां। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से वैश्विक नौकरी बाजार को बदल रही है और विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में नौकरियों का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग होगा। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने अनुमान जताया है कि अगले 10 साल में कॉलेज स्नातकों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण (स्पेस रिसर्च) सबसे ज्यादा वेतन वाला और वास्तविक करियर विकल्प बन सकता है। विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वचालन में AI की प्रगति नए उद्योगों के रास्ते खोलेगी, खासकर अंतरिक्ष से जुड़े क्षेत्रों में। सैम ऑल्टमैन ने वीडियो पत्रकार क्लियो अब्राम से बातचीत में कहा कि 2035 तक युवा पेशेवर ऐसे मिशनों पर काम कर सकते हैं जिनमें वे सौर मंडल का अन्वेषण करेंगे। प्रवेश वर्मा को तुरंत बर्खास्त करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री को एपी नेता आतिशी ने लिखा पत्र। जाने वजह दिल्ली में गुरुवार को भारी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। आतिशी ने कहा, हंसराज सेठी मार्ग पर बरसात में पेड़ गिरने से आज एक पिता की मौत हो गई, जबकि बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस बरसात में भाजपा की नाकामी की वजह से कई दिल्ली वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को तुरंत प्रभाव से पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मेट्रो स्टेशनों पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन पड़े हैं, खराब। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी समेत संबंधित मंत्रालय से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों के खराब होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी बप्पा से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया कि लाखों महिला रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करती हैं। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने डीएमआरसी के साथ दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दिल्ली महिला आयोग को भी नोटिस जारी किया।
झमाझम बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक सिस्टम हैंग। सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि 17 अगस्त तक ऐसी ही तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की कई सड़कों पर पानी भर गया है। इससे दफ्तर जाने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है। आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। दिल्ली में भारी बारिश से डूबी सड़कें। जानिए कहां कितनी हुई वर्षा। तस्वीरों में देखें एनसीआर का हाल। इस साल राजधानी दिल्ली में सावन का महीना तो सावन जैसा रहा ही, भादों में भी बादल खूब बरस रहे हैं। कमोबेश हर रोज ही हल्की से तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश से विभिन्न इलाकों में सड़कों पर जलभराव होने से वाहनों के पहिए थम गए। इससे सुबह समय से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना का पानी बीते कल से लगातार बढ़ रहा है। बुधवार शाम को यह चेतावनी स्तर 204.5 मीटर को पार कर गया। यदि यही स्थिति रही तो यह खतरे के निशान 205.35 मीटर को पार कर सकती है। निचले हिस्से में रहने वालों की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन उन्हें सतर्क रहने को कहा है। आवश्यकता अनुसार इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की भी तैयारी है। भारी बारिश और त्योहार के बीच कैब ऑटो वालों ने वसूला 3 गुना किराया। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। वर्षा व त्योहार के बीच कैब और ऑटो वालों ने मनमाना किराया वसूला। कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ऐप में पहले तो कैब की उपलब्धता काफी कम थी। दूसरे जो कैब मिल रहे थे उनका किराया आम दिनों के मुकाबले 3 गुना तक अधिक था। यही स्थिति ऑटो और बाइक सेवा की रही, जिसके चलते बहनों और भाइयों को परेशानी के साथ महंगी यात्रा का बोझ उठाना पड़ा। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मंडी हाउस से लक्ष्मी नगर तक का आम दिनों तक में कैब 100 रुपये लगता था, वह शनिवार को वर्षा और उसके बाद शाम तक 300 रुपये हो गए थे। आज नहीं गया तो नौकरी से निकाल देंगे। कंपोनेंट प्लेसमेंट मरीजों को मौत के मुंह से बचाने वाले कर्मचारी ने खुद गंवाई जान। अस्पताल में मरीजों को मौत के मुंह से बचाने वाला सफाई कर्मचारी उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। खुद की जान की परवाह किए बिना अमित ने अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। दूसरों की जान बचाते बचाते उसकी खुद की जान चली गई। उसकी मौत से परिवार से लेकर अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी तक सदमे में हैं। लोग हैरान इस बात से हैं, वह मरीजों को बाहर करके दोबारा अंदर यह देखने गया कि कोई रह तो नहीं गया। वह अस्पताल की छत पर पहुंच गया था। बाहर खड़ी भीड़ ने उसे छत पर देखा। अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारियों ने शोर मचाकर उससे यह भी कहा कि वह अब नीचे न जाए। दिल्ली में निजी संपत्ति पर झुग्गियों को बसाने का चल रहा धंधा। सरकारी नियम कायदों की उड़ रही धज्जियां। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन पर तो कब्जा कर अवैध रूप से झुग्गियां बना दी गई हैं। अब लोग अपनी निजी संपत्ति पर भी अवैध झुग्गियों को बसा रहे हैं। यह धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसमें अपने प्लॉट पर झुग्गी बनवाने वाला मालिक न तो इनमें रहने वाले परिवारों की जान की चिंता कर रहा है और न ही उन्हें सरकारी नियम कायदों की फिक्र है। बारिश के बाद कालकाजी में हुए बड़े हादसे पर बीजेपी और एएपी में बहस। एक दूसरे को बता रहे जिम्मेदार। बारिश के बाद हुए जलभराव से एक और दिल्ली एनसीआर के लोग त्रस्त हैं। उधर दिल्ली की वर्तमान और पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के नेता इंटरनेट मीडिया पर बहसबाजी कर रहे हैं। वोट तो दोनों ही दलों को दिल्ली की जनता ने दिया है, मगर बरसात में जलभराव से बचाने का काम अब तक कोई नहीं कर सका है। गुरुवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के चलते आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री कपिल मिश्र आमने सामने आ गए हैं। वे एक दूसरे पर जनता के वैधानिक अधिकारों को पूरा न करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। 454 ग्राम गांजे के साथ दबोचा गया युवक। पुलिस ने की ये कार्रवाई। दिल्ली में सुल्तानपुरी D2 ब्लॉक क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस ने एक युवक से 454 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान मदर डेयरी पार्क के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस ने उसका पीछा पकड़ लिया। वहीं पूछताछ के दौरान उसकी पहचान गुरध्यान उर्फ मोगलिश के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 454 ग्राम गांजा बरामद किया। जेब भरने में लगे हैं MCD के कर्मचारी। ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें मूंदी।
पार्किंग के नाम पर बड़ा खेल आमजन की सहूलियत के लिए दिल्ली की कई सड़कों की एक लेन पर उपलब्ध कराई गई। दिल्ली नगर निगम की पार्किंग परेशानी का सबब बनने लगी है। इसकी वजह से सड़कों पर जाम और अतिक्रमण की भीषण समस्या हो रही है। बताया गया कि अपनी जेब भरने के लालच में पार्किंग कर्मचारी दूसरी लेन में भी वाहनों को खड़ा करा देता है। इससे 3 लेन की सड़क पर सिर्फ एक लेन पर ही यातायात चलता है। इसलिए लोगों को दिन भर जाम से जूझना पड़ता है। ये हालत दक्षिणी दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। मीट की दुकान पर छापा और फिर बुलडोजर भी गरजा। दिल्ली के सीलमपुर में अचानक क्यों हुआ एक्शन? दिल्ली में नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध रूप से मीट बेचने के आरोप में एक दुकान को सील कर दिया। निगम अधिकारियों का कहना है कि किसी अवैध गतिविधि को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। इस जोन के लाइसेंसिंग विभाग, मेंटेनेंस विभाग, स्वास्थ्य विभाग व डेम्स विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से गोकुलपुरी वार्ड से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। यहाँ से रेहड़ियां जब्त की गई और सड़क किनारे चल रही अस्थायी दुकानों को हटाया। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। बेंच ने इन कॉलोनियों को लेकर पूछा बड़ा सवाल। दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार की खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अधिकारी इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय लेने के बजाय जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहे हैं और अंत में मामला अदालत में आता है। पीठ ने कहा कि मूल प्रश्न यह है कि केंद्र व दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए क्या कर रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार में पशु प्रेमियों ने निकाला पैदल मार्च। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया विरोध। दिल्ली को आवारा कुत्तों से मुक्त रखने और उन्हें आश्रय स्थलों में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पशु प्रेमियों ने बुधवार रात प्रशांत विहार में पैदल मार्च निकाला। लोगों ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया। पैदल मार्च में बड़ी संख्या लोग शामिल हुए। महिलाएं हाथों में तख्ती, मोमबत्ती लेकर और गोद में कुत्तों को लेकर मार्च में शामिल हुईं। बुधवार रात करीब 8 बजे प्रशांत विहार स्थित डीसी चौक पर पशु प्रेमी जमा हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए पशु प्रेमियों ने विभिन्न सोसाइटी से होते हुए मुख्य मार्ग पर पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो लोग इंसानों को जगह नहीं दे सकते, वो कुत्तों को जगह कहां देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।